डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना। शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आज हम व्याकरण शास्त्र के इतिहास का सामान्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। मनुष्य अपने विचारों को जिस माध्यम से दूसरे तक पहुंचाता है वो भाषा कहलाती है। मनुष्य के मन में या जीव मात्र के मन में जो विचार है और उनके संप्रेषण का जो माध्यम है, साधन है, वो भाषा कहलाती है। भाषा व्यक्त होती है, अव्यक्त होती है। मनुष्य जो बोलता है, उनके मुख से जो वाणी निकलती है वो व्यक्त वाणी कहलाती है। अन्य जो जीव है उनकी वाणी हम समझ नहीं पाते हैं, वो अव्यक्त भाषा है। और उस भाषा का जो स्वरूप है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। आपने देखा होगा कि विचार संप्रेषण का जो ये माध्यम है भाषा, दुनिया में तमाम देशों के लोग भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। उनकी अपनी भाषा है और उसके माध्यम से वो अपने मन के विचारों को, भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और इसी से जगत का, संसार का कार्य निष्पादित होता है। हम जरा इस पर चिंतन करते हैं। भाषा पहले बनती है और उसके जो मानक रूप हैं उनको कायम करने के लिए, रखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो इस तरह हम देखते हैं भाषा पहले बनती है और उसका व्याकरण बाद में बनता है। व्याकरण का कार्य है भाषा में आए हुए शब्दों का मौलिक रूप का चिंतन करना। उसमें क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, उसका क्या अर्थ है, किन अर्थों में उसका प्रयोग होगा, ये जो कार्य है ये व्याकरण करता है। तो हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं और इस भाषा को, संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा गया है। देववाणी इसलिए कहते हैं जैसे देवता अजर और अमर हैं, वो दोष रहित हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, वैसे संस्कृत भाषा भी दोष रहित है, इसलिए इसको देववाणी कहा गया है, देव भाषा भी कहा गया है। अर्थात इनमें व्याकरण जनित जो दोष है, प्रकृति, प्रत्यय आदि, उन सभी दोषों का दूर किया गया है। अनादिकाल से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अथक परिश्रम के द्वारा संस्कृत भाषा का जो परिनिष्ठित स्वरूप है, मानक रूप है, उनको स्थापित किया है। हजारों सालों से ऋषियों के तप के द्वारा ये कार्य संभव हुआ है। अब हम छात्रों चिंतन करते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा है इनका दो स्वरूप हमारे सामने है, एक वैदिक स्वरूप और एक लौकिक स्वरूप। तो वैदिक स्वरूप ये जो हमारे चारों वेद हैं उनमें, उनके ब्राह्मण ग्रंथों में, संहिता में, आरण्यक में, उपनिषद में हमें देखने को मिलता है और उनका व्याकरण लौकिक व्याकरण से भिन्न है। और लौकिक संस्कृत का जो स्वरूप है, जो हमें महाकाव्यों में, काव्यों में, खंड काव्यों में, गद्य काव्यों में जो स्वरूप है मिलता है, चाहे आदि कवि वाल्मीकि का हो या महर्षि व्यास का हो अथवा कालिदास, श्रीहर्ष आदि के जो रचना हैं, ये सभी जो संस्कृत का स्वरूप है, इनमें जो संस्कृत का स्वरूप है वो लौकिक संस्कृत का स्वरूप है। तो इनमें जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, परिनिष्ठित शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो लौकिक संस्कृत कहलाता है। तो जब संस्कृत भाषा के दो स्वरूप हैं, दो मानक रूप हैं, तो उनका व्याकरण भी दो होना स्वाभाविक है। इसलिए वैदिक व्याकरण का स्वरूप अलग है और लौकिक व्याकरण का स्वरूप अलग है। तो हम अभी वैदिक व्याकरणों की चर्चा नहीं करेंगे, हमें लौकिक व्याकरण के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान प्राप्त करना है। छात्रों, आप
व्याकरण के ग्रंथ के रूप में सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं। इनमें जो ज्ञान है ये आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत भाषा का जो मानक रूप है उसके हिसाब से इसमें सर्वमान्य और परिष्कृत रूप हमें देखने को मिलता है। तो व्याकरण शास्त्र जिसका हम अध्ययन करेंगे, इनके रचयिता, इनके प्रणेता महर्षि पतंजलि पाणिनि हैं। उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। कठिन तपस्या के बाद उन्होंने लगभग 4000 सूत्रों की रचना की और उनका विभाजन करके 8 अध्यायों में उन्होंने व्याकरण शास्त्र का स्वरूप संसार में प्रतिस्थापित किया। तो पहले लोग अष्टाध्यायी का ही अध्ययन करते थे और उन्हीं के माध्यम से छात्र व्याकरण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते थे। छात्रों, आपको यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि अष्टाध्यायी ही आदि व्याकरण, लौकिक व्याकरण का आदि ग्रंथ नहीं है। उसके पहले भी कई आचार्य हुए हैं जिन्होंने लौकिक व्याकरण शास्त्र की रचना की थी और समाज में, देश काल पात्र के अनुसार से लोग उनका अध्ययन करते थे, व्याकरण शास्त्र का ज्ञान ग्रहण प्राप्त करते थे। स्वयं महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ में 10 आचार्यों का वर्णन किया है। गारी, गालव, शाक्टायन इत्यादि। तो इससे यह ज्ञात होता है कि महर्षि पाणिनि ने जब व्याकरण शास्त्र की रचना की, अष्टाध्यायी की रचना की, उनके पूर्व में भी उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने, ऋषियों ने व्याकरण शास्त्र के विषय में अध्ययन किया था। लेकिन वो सभी जो ग्रंथ थे वो एक पक्षी थे। किसी ने वैदिक व्याकरणों के बारे में, किसी ने लौकिक के बारे में, इस तरह से वो सर्वांगीण व्याकरण नहीं था। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए महर्षि पाणिनि ने उनसे भिन्न एक विशिष्ट व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें लौकिक भी व्याकरण के नियम हैं और अलौकिक, या उसको वैदिक, अलौकिक शब्द से मेरा तात्पर्य वैदिक से है। वैदिक संस्कृत का जो स्वरूप है, मानक रूप है, उनके बारे में भी उन्होंने चिंतन किया है, अपने व्याकरण शास्त्र में समावेश किया है। इसलिए उनका अष्टाध्यायी, उनका प्रचार और प्रसार देश में ज़्यादा हुआ, अधिक हुआ और भारत के लगभग सभी प्रदेश के लोगों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। पहले लोग अष्टाध्यायी का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करते थे व्याकरण का, सूत्र को ही पढ़ते थे और ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। लेकिन कालक्रमेण ज्ञान का ह्रास हुआ और उन पे व्याख्या ग्रंथों की रचना शुरू हुई, क्योंकि उनमें जो सूत्र है उनको पढ़ करके छात्रों को उसका संपूर्ण बोध संभव नहीं था। तो लोगों ने महसूस किया कि व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी में जो सूत्र है उनका क्या अर्थ है। लक्ष्य लक्षण व्याकरणम, वो तो सारा लक्षण रूप में है। किन लक्ष्यों में इन सूत्रों का प्रयोग होगा, तो ये जो प्रक्रिया पक्ष है, प्रयोग पक्ष है, व्यवहार पक्ष है शास्त्र का, इनको ध्यान में रखते हुए अष्टाध्यायी की व्याख्या आरंभ हुई। और कालांतर में भट्टोदीक्षित से पूर्व आचार्य वामन और जयादित्य, इन दोनों ने सर्वप्रथम सिद्धांत कौमुदी पे काशिका नाम की व्याख्या लिखी, जो सूत्रानुसारी व्याख्या है। जिस तरह से अष्टाध्यायी में जितने सूत्र हैं वैसे ही इन्होंने अष्टाध्यायी के क्रम में अध्याय के अनुसार, सूत्र के अनुसार उनकी व्याख्या की है।
जो सूत्रानुसारी व्याख्या है। जब आचार्य भट्टोजीषित ने देखा कि ये तो इससे छात्रों को अधिक लाभ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने लक्ष्यानुसारी, लक्षण के जो सूत्र हैं सूत्रानुसारी नहीं करके उनकी व्याख्या लक्ष्यानुसारी उन्होंने व्याख्या की और प्रकरणों का विभाजन किया और इनको ज़्यादा उपयोगी बनाया। और इसी क्रम में ये जो सिद्धांत वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ जिसका हम अध्ययन करेंगे, इनके दो भाग उन्होंने बनाया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में उन्होंने संज्ञा प्रकरण से लेकर के कारक प्रकरण, समास और तद्धित का समावेश किया। संस्कृत भाषा के जो ये शब्द स्वरूप हैं उनमें दो आचार्य पाणिनि ने शब्द के दो भेद, मुख्य भेद उन्होंने किया, सुबंत और तिगंत। उनमें आचार्य भट्टोजीषित ने सुबंत भाग जो है संज्ञा प्रकरण से लेकर के और तद्धित तक उनको पूर्वार्ध में उन्होंने समावेश किया। उत्तरार्ध में उन्होंने तिङंत क्रियावाची पदों की जो निष्पत्ति कैसे होगी, उनका प्रकृति प्रत्यय, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होगी, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो उत्तरार्ध में 10 गण हैं और उसके बाद णिच आदि प्रत्यय, पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत, और फिर उन्होंने स्वर वैदिक शब्दों के बारे में भी बताया है। तो इस तरह से आचार्य भट्टोजीषित ने सिद्धांत कौमुदी के दो भागों में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध करके उन्होंने अष्टाध्यायी की व्याख्या की है। तो महर्षि पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी की रचना की, उनके परवर्ती आचार्यों में महर्षि कात्यायन हुए। उन्होंने देखा कि महर्षि पाणिनि ने जो ये व्याकरण शास्त्र की रचना की है उनमें कुछ न्यूनता रह गई है, अथवा और भी कुछ पक्ष रह चुके हैं जिनका उन्होंने वार्तिक के रूप में समावेश किया। अनंतर कालांतर में भगवान पतंजलि अवतरित हुए और उन्होंने इन दोनों की जो उक्तियां हैं सूत्र रूप में और वार्तिक रूप में, उनका उन्होंने समालोचना की। और फिर उन्होंने देखा कि महर्षि पाणिनि का कथन और वरुचि का कथन, उनमें जहाँ विसंगतियाँ थी उस पक्ष को उन्होंने दूर किया, चाहे महर्षि पाणिनि का हो अथवा महर्षि कात्यायन का हो। अगर कात्यायन का कोई पक्ष अधिक है या वहाँ पे शास्त्र के अनुसार उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने उसको दूर कर दिया, कहा कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा महर्षि पाणिनि के द्वारा अगर किसी सूत्र उनको ये लगा कि उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने उसका खंडन किया। इस तरह से संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि ये जो व्याकरण शास्त्र है, ये महर्षि पाणिनि, कात्यायन और भगवान पतंजलि, इन तीनों का समेकित जो प्रयास है, यत्न है, उसी का फलीभूत है। और उन्होंने अपने तपोबल से इस शास्त्र का इस तरह से रचना किया, इनके स्वरूप का उन्होंने इस तरह से स्वरूप को उपस्थापित किया है कि ये ग्रंथ सर्वत्र देश में सर्वमान्य है। देश के समग्र भागों में इनका अध्ययन और अध्यापन होता है। तो आज तक इनके स्वरूप में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है। और यही इनकी विशेषता है कि इतने दिनों के बाद भी संस्कृत भाषा का स्वरूप जो पहले था आज भी वही है, मानक रूप। और यही इनकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। अस्तु।